हेलो, आई एम मनीष कुमार। मैं आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहा हूँ अप्लाइड ऑप्टिक्स में। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी कि गेट एग्जाम को कैसे हैंडल करना है। उसी वीडियो में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था कि गेट एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो उसी में ही हम बात कर रहे हैं अभी कि गेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, अगर आपके पास गेट 2021, 22 एंड 23 है, तो आप एलिजिबल हो एमटेक करने के लिए डिफरेंट आईआईटीज में और आईआईएससी बेंगलोर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने गेट स्कोर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई करके। आप एमटेक कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एमटेक कौन कौन सी ब्रांच से, कौन कौन से आईआईटीज से कर सकते हैं। काफ़ी आईआईटीज होती हैं जिसमें गेट फिजिक्स का यूज़ करके आप एमटेक कर सकते हो। कुछ आईआईटीज जो हैं, इनिशियली जो ओल्ड आईआईटीज जो थे वो अपने इनिशियल फेज से ही एमटेक करवा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से। बट कुछ आईआईटीज ऐसे भी हैं जो आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप गेट फिजिक्स का यूज़ करके आप वहाँ पे भी एमटेक कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, मैं कोर उन्हीं आईआईटीज को इंक्लूड कर रहा हूँ जो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से आपको एमटेक कराती हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हम एमटेक के लिए अप्लाई कैसे करें। तो एमटेक में अप्लाई आप डायरेक्टली आईआईटीज की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। बट उससे पहले आपको एक COAP, जो कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस प्रोग्राम होता है, ये आईआईटीज ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले ये होता था कि इंडिविजुअली आईआईटी अपने इंडिविजुअल जो एमटेक के प्रोग्राम्स थे उनके कैंडिडेट को सिलेक्ट करती थी। बट अभी कोप के थ्रू ये होता है कि जो भी आईआईटीज हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं एमटेक प्रोग्राम में, वो सभी आईआईटीज कोप के थ्रू आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगी। तो कोप में रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है, आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो। आपके जो भी गेट स्कोर होंगे, बेस्ट गेट स्कोर जो होंगे, आप उनको इंट्रोड्यूस करें। जो भी आप आईआईटीज में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपको आईआईटीज की तरफ से एमटेक के लिए ऑफर लेटर मिलेगा। जो भी आपको आईआईटी से ऑफर लेटर मिला है उसको आप एक्सेप्ट और फ्रीज कोप के थ्रू ही कर पाएंगे। बेसिकली कोप में 3 मोड होते हैं जब भी आपको कोई ऑफर मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। सो इसमें क्या होगा कि सपोज अगर आपको कोई ऑफर मिला है आईआईटी दिल्ली से, अगर आपको ऑफर मिला है, आईआईटी खड़गपुर से आपको ऑफर मिला है, तो अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया उसको, दैट मीन्स आपने वो सीट बुक कर ली है और आप इस पूरे के पूरे एंटायर प्रोग्राम से, जो कोप जिसको हम बात कर रहे हैं, इससे आप बाहर हो जाओगे बिकॉज आपने पहले ही एक सीट एक्वायर कर ली है। सेकेंड ऑप्शन आता है रिटेन एंड वेट का। अगर आप रिटेन एंड वेट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो, इन दैट केस आपको नेक्स्ट राउंड जो होंगे उनमें भी आपको जाने का मौका मिलेगा। बेसिकली कोप में 5 राउंड होते हैं जिसमें आईआईटीज आपको डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आपके गेट स्कोर, आपके क्राइटेरिया, आपके जो एमएससी बैकग्राउंड है उसको सारा एनालाइज करके आपको कोई एक ऑफर प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली 5 राउंड होते हैं। सपोज आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी एक आईआईटी मिला, सपोज हम मान लेते हैं आईआईटी दिल्ली आपको मिला, तो आपके पास चॉइस है, आप उसको रिटेन एंड वेट डाल के आप 2 टाइम्स आप 3rd राउंड तक जा सकते हो। 3rd राउंड के बाद आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, इवन या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो या एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो। आपको रिटेन एंड वेट एक पर्टिकुलर आईआईटीज में 3 राउंड्स तक लेके जा सकता है। जब आपको एक ऑफर मिला है उसके बाद आपको 2 चांस मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं कौन कौन सी आईआईटीज से आप एमटेक कर सकते हो। बेसिकली मैं उन्हीं आईआईटीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो पुरानी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से एमटेक कराती हैं, जो आपको आगे फ्यूचर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं। तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास है, देन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी कानपुर। ये कुछ आईआईटीज हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से आपको एमटेक करवाएंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आईआईटी मद्रास की। आप किन किन ब्रांच से एमटेक कर सकते हो। पहली ब्रांच जो है वो है आरएफ एंड फोटोनिक्स। यहाँ सब्जेक्ट कोड है, ब्रांच है, देन नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आरएफ एंड फोटोनिक्स में जिसका ईई जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसमें अब 2 सीट्स हैं। सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसका सब्जेक्ट कोड MA1 है, जिसमें फिजिक्स कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट अवेलेबल हैं। थर्ड है मेटल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, MM1, ये मटेरियल इंजीनियरिंग के ही अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग। इसमें 6 सीट्स हैं।
अब फोर्थ की जो बात कर रहे थे हम, एक कोर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की, तो फंक्शनल मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी PH1, ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ही एमटेक कराएगा, जिसमें आपको 6 सीट्स मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कुछ लोवेस्ट गेट कट ऑफ की, जिसमें स्टूडेंट्स ने लास्ट जो इनका राउंड रहता है 5th राउंड तक, एंड एक एडिशनल राउंड है जिसकी हमने बात नहीं करी थी। एडिशनल राउंड जो होते हैं राउंड 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो बेसिकली 10 राउंड्स होते हैं। जो स्टार्टिंग के जो 5 राउंड्स होते हैं, इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक रिटेन एंड वेट का और फ्रीज का एंड रिजेक्ट का। बट आपको राउंड 1, 2, 3, 4, 5 जो होते हैं, उनमें आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अभी लोवेस्ट गेट कट ऑफ जो लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं 2022 की, जनरल के लिए 669 एंड 487, और EWS एंड SC/ST के लिए सीट्स वैकेंट नहीं थी। सेम अगर हम 2021 की बात करें तो 651 एंड 408, एंड 2020 की अगर बात करते हैं तो 630 एंड 456। ये गेट स्कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फिर हम बात करते हैं MA, जो कि मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इसमें 2022 में 742, OBC के लिए 712 एंड SC के लिए 567, एंड बाकी जो हैं कट ऑफ हमने डाल रखी हैं। सिमिलरली अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें या मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें, तो इसमें भी जो गेट कट ऑफ है 2022 में 678, EWS के लिए लास्ट कोई भी राउंड में सीट वैकेंट नहीं थी, एंड OBC में 632, SC के लिए 414 एंड ST के लिए 297। अब हम बात करते हैं कोर फिजिक्स ब्रांच की, फंक्शनल मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी में, जिसमें 2022 में जनरल के लिए 529 गेट स्कोर गया था। EWS के लिए अगेन कोई सीट वैकेंट नहीं थी। OBC में 426, SC के लिए 304 एंड ST के लिए 335। अब हम बात करते हैं फिजिक्स कैंडिडेट के लिए। तो फिजिक्स कैंडिडेट में अगर आप जनरल में हो और आपके अगर आप जनरल में हो और आपका गेट स्कोर 550 से अबो है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं एमटेक में एडमिशन के। अगर आप OBC में हो और आपको अगर 400 अबो है, इवन अगर आप 450 प्लस हैं, देन वेल एंड गुड, आपको श्योरली किसी भी IITs में एमटेक इजीली मिल सकता है। अगर आप SC/ST से कैंडिडेट हो तो आपका 360, जो कि एक अच्छा गेट स्कोर माना जाता है फॉर SC/ST, एंड सिमिलरली हम देख भी सकते हैं SC/ST के लिए 2021 में 203 एंड 288, 293 एंड 214, जो कि काफ़ी लो स्कोर है। तो इसमें भी आपको एक IIT मिल रही है। अब हम बात करते हैं IIT मद्रास में। जो फॉर्म ओपनिंग थी वो 17 मार्च से स्टार्ट हुए थे, एंड ये 7 अप्रैल तक इनका क्लोजिंग होगा। तो इससे पहले आप 7 अप्रैल से आप पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IIT दिल्ली की। तो IIT दिल्ली में 14 मार्च से एमटेक के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एंड लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च है, जो कि आई थिंक ये एक्सटेंड होगा अप टू 1 वीक, जो कि लास्ट ईयर भी हुआ था। तो IIT दिल्ली में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका एडमिशन थ्रू गेट स्कोर एंड इंटरव्यू, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, कि आप कौन से डिपार्टमेंट के अंडर जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो इसमें काफ़ी ब्रांचेस हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, जिसका कोड है EEN, जिसमें मिनिमम गेट स्कोर लाइक आपको इतना होना चाहिए तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। जनरल के लिए हम बात करें 800 है, OBC के लिए सेम है, EWS के लिए सेम है, SC के लिए 600 है और ST के लिए 550 है। ये हम 2022 की बात कर रहे हैं, रिसेंट जो गेट स्कोर था उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंडर में 3 ब्रांच आती हैं। एक ब्रांच जो है वो अप्लाइड ऑप्टिक्स है, दूसरा सॉलिड स्टेट है, एंड थर्ड जो है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक कम्युनिकेशन है। जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टो कम्युनिकेशन है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, जिसके थ्रू आप एमटेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अप्लाइड ऑप्टिक्स की। तो अप्लाइड ऑप्टिक्स में 2021 में जो मिनिमम क्राइटेरिया था गेट स्कोर का वो 400 था जनरल के लिए, OBC के लिए 360 था, EWS के लिए अगेन 400 था, SC एंड ST के लिए 270 था। अब हम 22 की बात करें तो 22 में जनरल के लिए जो गेट स्कोर था वो 450 था,
ओबीसी के लिए 405, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 एंड एससी एंड एसटी के लिए 303। अब सॉलिड स्टेट मटेरियल की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट मटेरियल और अप्लाइड ऑप्टिक्स का दोनों का बेसिकली जो गेट स्कोर क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया था शॉर्ट लिस्टिंग का, वो सेम है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी की। बेसिकली ये एक अलग ही डिपार्टमेंट है, सेंस डिपार्टमेंट है ये आईआईटी दिल्ली में। इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी से अगर आप एमटेक करते हो, उस केस में अप्लाइड ऑप्टिक्स में जो भी थ्योरी है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनको आप इंडस्ट्रियल पर्पज से कैसे यूज कर सकते हो। लाइक मेट्रोलॉजी जो है ऑप्टिक्स की, आपको अगर लेंस बनाना है, प्रिज्म बनाना है, तो ये सारे काम जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी में होते हैं। बेसिकली इस ब्रांच के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को भी पता है। जो भी अप्लाई करते हैं मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट से होते हैं वो। इसके लिए अगर गेट कट ऑफ की बात करें तो 450 जो है वो जनरल के लिए है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 425 है एंड एससी एंड एसटी के लिए 400 है। अब हम बात करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मिनिमम शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है फॉर जनरल वो 675 है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वो 575 है एंड एससी एंड एसटी के लिए 425। अब 6 ब्रांच की बात करते हैं, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो मिनिमम आपको शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो 350 है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एंड फॉर एससी एंड एसटी इज 280। 7th ब्रांच की अगर बात करें मटेरियल इंजीनियरिंग, तो मटेरियल इंजीनियरिंग में भी अगेन सेम है, 350 350 350 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 280 फॉर एससी एंड एसटी। 8th ब्रांच की बात करते हैं एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंस टेक्नोलॉजी। इसमें अगर मिनिमम शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो 400 350 400 350 एंड 275 ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी के लिए क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आईआईटी की अगर बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, ये भी आपको एमटेक करवाती है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसके जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो 20 मार्च को स्टार्ट हुए थे एंड फॉर्म जो है वो 24 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 17 अप्रैल, सो उससे पहले आप फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे कौन कौन से डिपार्टमेंट से फिजिक्स कैंडिडेट्स को अलाउ करता है एमटेक के लिए। तो इसमें एडमिशन किस प्रोसेस से होगा अगर उसकी बात करें तो एडमिशन थ्रू गेट स्कोर एंड इंटरव्यूज, इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। अगर कोई डिपार्टमेंट अगर चाह रहा है तो उस केस में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपका रिटर्न भी ले सकते हैं। एंड एडमिशन क्राइटेरिया जो है गेट स्कोर के लिए वो 2021 एंड 22 के लिए सेम था, तो मैंने कंबाइन करके एक ही जगह रखा है इनको। तो अगर पहली हम बात करें ब्रांच की तो ब्रांच है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो 450 है, ओबीसी के लिए 405 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है एंड एससी एंड एसटी के लिए 300 है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये जो भी मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये कोई मिनिमम नहीं है, लाइक लास्ट कैंडिडेट का इस पे एडमिशन हुआ है, ये जस्ट एक नंबर है जिस नंबर को अगर आप क्रॉस करते हो तो आप शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सेकंड अगर ब्रांच की हम बात करें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सो जनरल के लिए जो मिनिमम गेट स्कोर है वो 400 आपका होना ही चाहिए। फॉर ओबीसी 360, ईडब्ल्यूएस 400, एससी एंड एसटी 267। थर्ड की हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस, जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और इसका जो गेट स्कोर है फॉर जनरल 510, ओबीसी के लिए 459, ईडब्ल्यूएस के लिए 510 एंड एससी एंड एसटी के लिए 340 है। फोर्थ की अगर बात करें हम इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसके लिए जो मिनिमम गेट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो 600 है, देन ओबीसी के लिए 550 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, एससी एंड एसटी के लिए 400 है। फिफ्थ की अगर बात करें जियो इन्फॉर्मेटिक एंड न्यूट्रल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, सो इसमें काफ़ी कम गेट स्कोर जाता है, जिसमें आप देख भी सकते हो जनरल के लिए 350 है, ओबीसी के लिए 315 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 350 है, एससी एंड एसटी के लिए 223 है। एंड सिक्स जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये बेसिकली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अगर इस वीडियो को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट देख रहा है या आपके रिलेटिव्स कोई हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ऑपरेशनल रिसर्च पे जो बेस्ड हैं वो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेंगे और एज वेल एज मैथमेटिक्स में भी हेल्प करेंगे। सो इसके लिए अगर गेट कट ऑफ की बात करें तो 650 फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 585 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 650 एंड एससी एसटी के लिए 433।
नेक्स्ट आईआईटी की हम बात करते हैं, आईआईटी खड़गपुर, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसमें जो भी आपका प्रोग्राम होता है, आप डायरेक्टली एमटेक प्लस पीएचडी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। बाकी किसी भी आईआईटीज में आपको जॉइंट प्रोग्राम नहीं मिलेगा। आईआईटी खड़गपुर में आप एमटेक प्लस पीएचडी 5 ईयर्स का कोर्स इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर जो होगा एमटेक का आपका कोर्स वर्क होगा, देन आपको जो भी टॉपिक मिलेगा उस पर आपका जो है वो पीएचडी वर्क रहेगा, जिसमें आपको एमटेक की डिग्री भी मिलेगी एंड पीएचडी की भी मिलेगी। बट एक थोड़ा सा इसमें एमटेक को पीएचडी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है डिफरेंट आईआईटीज का। जैसे आईआईटी दिल्ली में 8.5 है, अगर आपको ने 8.5 से अबोव आपके सीजीपीए है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप एलिजिबल हो पीएचडी में उसको कन्वर्ट करने के लिए। बट यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट होगा, आई थिंक 8.5 एंड 9 वो डिफरेंट आईआईटीज पे डिपेंड करता है। जब आप या तो इनका ब्रोशर डाउनलोड करोगे तब आपको पता चल जाएगा, या आप जब आईआईटीज में जो आईआईटी खड़गपुर में इनरोल करोगे तब आपको उस चीज़ के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आईआईटी खड़गपुर में जो एडमिशन प्रोसेस है, वहाँ पे सब्जेक्ट्स को या डिपार्टमेंट्स को हम बोलें, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी को बोलते हैं मेजर एंड दूसरे को बोलते हैं माइनर। सो अभी मेजर और माइनर क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो मेजर ये होता है कि आपको पर्टिकुलर जिस भी गेट स्कोर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट को ऑफर मिलेंगे या फिर जो नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी फिजिक्स डिपार्टमेंट या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे जो कैटेगरी है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं मेजर सब्जेक्ट के अंडर या मेजर कैटेगरी के अंडर में। और जो माइनर हैं, माइनर का मतलब ये हुआ कि सपोज फिजिक्स डिपार्टमेंट का कोई ब्रांच है, अभी जैसे फंक्शनल मटेरियल एंड डिवाइसेस, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की ब्रांच है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट हैं वो भी अलाउ रहते हैं, बट उनके नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट से कम रहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं उनको हम डालेंगे माइनर कैटेगरी में। तो काफ़ी ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें फिजिक्स कैंडिडेट्स मेजर कैटेगरी में भी आते हैं, कुछ माइनर कैटेगरीज में भी आते हैं। अब हम बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर में आप कौन कौन सी ब्रांचेस से आप एमटेक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा आईआईटी खड़गपुर में है। पहली ब्रांच की अगर बात करते हैं तो अर्थ सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कोड है CL, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं 28 एंड फिजिक्स कैंडिडेट इसमें मेजर कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, जिसका कोड है CR, एंड इस ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें ये 9 है, ये भी मेजर कैटेगरी के अंदर ही आता है। थर्ड की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ES इसका ब्रांच कोड है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 9 है, ये भी मेजर कैटेगरी के अंडर में आता है। फोर्थ ब्रांच की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग के नाम से होगा कि आपको ये लग रहा होगा कि ये जो ब्रांच है ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस के लिए है, बट ऐसा नहीं है। ये ब्रांच जो है ये मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसमें जो सीट्स हैं वो 14 सीट्स होती हैं और इसमें फिजिक्स कैंडिडेट माइनर कैटेगरी के अंडर में इंक्लूड किए जाते हैं। फिफ्थ की अगर बात करें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका ब्रांच कोड MS है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 28 हैं और ये भी मेजर कैटेगरी के अंडर में ही इंक्लूड करता है फिजिक्स कैंडिडेट्स को। सिक्स्थ की बात करते हैं मेटल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग MT, इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 15 है, ये माइनर कैटेगरी के अंडर इंक्लूड करता है फिजिक्स कैंडिडेट्स को। सेवंथ ब्रांच की बात करते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंडर में आता है, फंक्शनल मटेरियल एंड डिवाइस PH1, इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 18 है एंड 18 में आप जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी के सभी फिजिक्स कैंडिडेट होंगे। और इसकी जो कैटेगरी की अगर बात करें तो ये मेजर कैटेगरी में आता है। एट्थ की बात करते हैं, एट्थ ब्रांच की अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये RJ कोड है इसका। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें 28 है, ये भी मेजर कैटेगरी के अंडर ही इंक्लूड होता है। नाइन्थ की अगर बात करते हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग SM1, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स 7 है, ये माइनर कैटेगरी के अंडर में आता है। एंड 10th जो है मेडिकल इमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स, ये SM2, नंबर ऑफ सीट्स 8 है और ये भी माइनर कैटेगरी के अंडर में ही आता है। अगर हम बात करते हैं मिनिमम गेट स्कोर की जिसमें एडमिशन हुआ है, जो CL के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कोड डिस्कस करूँगा, आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाके CL के रिलेटेड कौन सी ब्रांच है, CR के रिलेटेड कौन सी ब्रांच है, ES के रिलेटेड कौन सी ब्रांच है, आप रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं CL की बात करूँ
तो सीएल का 2022 में जनरल का जो मिनिमम, जो लास्ट कैंडिडेट जिसने एडमिशन लिया था, उसका जो स्कोर था 596, 571 फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 543, एससी के लिए 376 एंड एसटी के लिए 285। 21 की अगर बात करें, 631 फॉर जनरल, 577 फॉर ईडब्ल्यूएस, 575 फॉर ओबीसी एंड 400 फॉर एससी एंड 228 फॉर एसटी। एंड 2022 का भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। ऐसे अगर हम सीआर की बात करते हैं तो सीआर में 2022 में जनरल के लिए जो मिनिमम गेट स्कोर रहा था किसी कैंडिडेट के लिए जिसने एडमिशन लिया था, वो 588, ईडब्ल्यूएस के लिए 456, ओबीसी के लिए 569, एससी के लिए 251 एंड एसटी के लिए 219। सिमिलर आप 2021 एंड 22 को गेट स्कोर को भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली गेट स्कोर जो होते हैं ये आपको एक आइडिया देते हैं कि आप उनकी लिमिट के आसपास हो या नहीं हो। ईएस की अगर बात करें तो 2021 में जो गेट स्कोर था वो 619 था फॉर जनरल, एडब्ल्यूएस के लिए 569, ओबीसी के लिए 596, एससी के लिए 428 एंड एसटी के लिए 339। फोर्थ ब्रांच की बात करते हैं एमए। एमए में 2022 में जनरल की जो कट ऑफ थी वो 725 थी। ऑब्वियसली ये हाई रहनी है क्योंकि आपको एक कंप्यूटर साइंस का एक्सपोजर दे रही है। सो जनरल के लिए 725 गेट स्कोर मिनिमम रहा था, ईडब्ल्यूएस के लिए 660, ओबीसी के लिए 691, एसटी के लिए 536 एंड एसटी के लिए 445। सिमिलरली हम देख सकते हैं 2020 एंड 21 के लिए। एमएस मटेरियल साइंस की अगर बात करें तो 2022 में जनरल के लिए जो कट ऑफ थी वो 468, ईडब्ल्यूएस के लिए 396, ओबीसी के लिए 383, एससी के लिए 263 एंड एसटी के लिए 226। बेसिकली अगर हम बात करें उन ब्रांचेस की जिसमें फिजिक्स का ज़्यादा यूज होता है, उन ब्रांचेस में गेट स्कोर फिजिक्स कैंडिडेट्स के लिए बहुत कम जाता है, बहुत लो जाता है। अभी जैसे अगर हम मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो 468 एंड 396, 383। अगर 383 की बात करते हैं फॉर ओबीसी के लिए, सो आपको इतना ज़्यादा स्कोर करने की नीड नहीं होती है। सपोज 2023 में जो गेट का जो कट ऑफ है ओबीसी के लिए 27.9 है। अगर आपको 31 और 32 मार्क्स भी मिले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको इजीली एक एमटेक के लिए सीट मिल जाएगी। अगर हम एमटी की बात करें तो एमटी में 2022 में जो जनरल के लिए गेट स्कोर रहा है वो 629, ईडब्ल्यूएस के लिए 593, ओबीसी के लिए 610, एससी के लिए 414 एंड एसटी के लिए 287। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो 2022 में अगर जनरल कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो लोवेस्ट जो गेट स्कोर था वो 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 438, ओबीसी के लिए 371 एंड एससी के लिए 256 एंड एसटी के लिए 226। जो कि आप देख सकते हो 2020, 21 एंड 22 ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं तो ओबीसी में वो 400 क्रॉस ही नहीं किया। अगर हम बात कर रहे हैं लोवेस्ट की तो 400 से अगर आप डाउन भी हैं उस केस में भी आपका एडमिशन हो जा रहा है। अगर हम किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आपका गेट स्कोर 500 प्लस है तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको आईआईटीज के थ्रू एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम 8th ब्रांच की अगर बात करें, आरजे, जो कि इनोवेशन के रिलेटेड था, ये 2022 में ही स्टार्ट हुआ था। तो पहले के जो भी गेट स्कोर हैं वो अवेलेबल नहीं थे वेबसाइट पे। तो 2022 में इसका गेट स्कोर था 654, ईडब्ल्यूएस के लिए 604, ओबीसी के लिए 570 एंड एससी के लिए 429। अब हम बात करते हैं SM1, जिसमें 2022 में जनरल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम गेट स्कोर था, या हम बोल सकते हैं लोवेस्ट गेट स्कोर था, वो था 635, ईडब्ल्यूएस के लिए 572, ओबीसी के लिए 517, एससी के लिए 385 एंड 2021 में 669, 564, 560 एंड 411। अब हम बात करते हैं SM2 की। SM2 में 2022 में जनरल के लिए जो कट ऑफ थी या गेट स्कोर था मिनिमम, वो 688 फॉर ईडब्ल्यूएस 670, फॉर ओबीसी 640 एंड एससी फॉर एससी 477। 2021 में जो गेट स्कोर है 531, 450, 398 एंड 316। अब हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की में एप्लीकेशन जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 13 मार्च से, एंड एप्लीकेशन पोर्टल जो क्लोज होगा वो 30 जून को होगा। अब हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की में आप कौन कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू एमटेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की में कौन कौन सी ब्रांच है जिसमें गेट फिजिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। आईआईटी रुड़की में थोड़ा सा डिफरेंट है
बाकी आईआईटीज में जो है वो आपके गेट स्कोर पे बेस आपका एडमिशन होता है। काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारी रैंक काफ़ी अच्छी है तो हमें आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी रैंक मैटर नहीं करती है। अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो या एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपका गेट स्कोर मैटर करता है। आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो डिसाइड करता है गेट स्कोर। तो आईआईटी रुड़की में एडमिशन जो होगा वो आपका होगा नॉर्मलाइज गेट मार्क्स के बेसिस पे। तो नॉर्मलाइज गेट मार्क्स क्या होते हैं? तो नॉर्मलाइज गेट मार्क्स के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले में होगा कि ऑब्टेन मार्क्स बाय कैंडिडेट। सपोज आपने गेट एग्जाम दिया, आपके एक्स मार्क्स आए हैं एंड डिवाइडेड बाय टॉपर मार्क्स, टॉपर के वाई मार्क्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 100 से, फिर हमारे पास निकल के आता है नॉर्मलाइज गेट मार्क्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने 2021 गेट दिया था एंड लास्ट ईयर आईआईटी रुड़की में उन्होंने एमटेक के लिए अप्लाई किया था, जिनके मार्क्स जो थे वो 35.33 थे एंड ये ओबीसी कैटेगरी में है। एंड टॉपर के मार्क्स जो थे 2021 में वो 67 थे। तो अगर हम इनको फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो नॉर्मलाइज गेट मार्क्स इक्वल्स टू 35.33 डिवाइडेड बाय 67 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 52.73। तो अगर आपके नॉर्मलाइज गेट मार्क्स जो हैं वो 50 प्लस जाते हैं फॉर ओबीसी कैटेगरी, अगर आपके 60 या 65 प्लस जाते हैं फॉर जनरल कैटेगरी, सो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। तो ब्रांचेस जो पहला है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। दूसरा है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। थर्ड है मटेरियल इंजीनियरिंग जो मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। फोर्थ है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंडर में आता है। फोटोनिक्स ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंडर में ही आता है। 6 जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। 7 डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट है। 8 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड 9th जो है वो डेटा साइंस है। जो 8th एंड 9th ब्रांच हैं बेसिकली ये आईटी बेस्ड ब्रांच हैं। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो सीएस या जो कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट आप अप्लाई कर सकते हो। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि आप कौन कौन सी ब्रांच में एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर की। तो आईआईटी कानपुर में जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 22 मार्च को स्टार्ट हुए हैं एंड एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 11 मार्च है। अब अगेन एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन थ्रू गेट स्कोर एंड विदाउट गेट स्कोर। ये अकेली आईआईटी है आईआईटी कानपुर जो आपको विदाउट गेट स्कोर भी अलाउ करता है एमटेक करने के लिए। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है सो उस केस में आपको रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों देने पड़ते हैं। बट अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। आईआईटी कानपुर में यूजुअली इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं एमटेक एडमिशन के लिए। अब हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर में फिजिक्स कैंडिडेट कौन कौन सी ब्रांचेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली ब्रांच है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सेकंड ब्रांच है फोटोनिक्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। थर्ड है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। फोर्थ है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। फिफ्थ जो है सेंटर ऑफ लेजर एंड फोटोनिक्स। सो इसका जो ब्रांच जो रहेगा एमटेक के लिए वो ब्रांच होगा फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सिक्स्थ ब्रांच है स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। इस डिपार्टमेंट में बेसिकली आप 2 अलग अलग ब्रांच से एमटेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड सेकेंड वन इज प्लेनेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 7th की बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस जिसमें आप जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अंडर में आप एमटेक कर सकते हैं। जो 8th जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट का भी रोल होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं आईआईटीज में ही एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाकी आईआईटीज भी हैं, बट यहाँ आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंडर में और जो ये ओल्ड आईआईटीज हैं ये काफ़ी एक्सपोजर देती हैं। अब हम बात करते हैं कि एमटेक जरूरी क्यों है। अगर हम कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये पता होना चाहिए। अगर आप एमटेक करते हो उस केस में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। कोर कंपनीज जो होती हैं आपके ब्रांच के रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं वो आपको एक्वायर कर सकती हैं। सेकेंडली अगर आप प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो और आप अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार करते हो तो अगर आप सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहते हो तो आप पीएचडी में भी जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा देखा गया है
कि उनका एमएससी में कोई भी प्रोजेक्ट बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई भी रिसर्च बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमारे पास ना ही प्रोजेक्ट है और ना ही हमारे पास अदर कोई रिसोर्सेज है। बट अगर आप एमटेक करते हो तो आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज एमटेक के सेकेंड ईयर में डेडिकेटेड आपका एक जो ईयर है वो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में ही देना है। फर्स्ट ईयर जो रहता है वो आपको कोर्स वर्क करना रहता है, सेकेंड ईयर में जो प्रोजेक्ट करते हो उसके बिहाफ पे आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो एंड ऑल्सो आईआईटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो। आपके प्रोजेक्ट पे बेस्ड जो भी आपके ब्रांचेज रहेंगी, जो भी आपका फील्ड रहेगा, उससे आप इजीली इन इंडिया और फॉरेन में जो भी आप जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो वहाँ आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मनीष कुमार चोयल, थैंक यू वेरी मच।